ऑलराइट, चैप्टर 1 सोशल स्टडीज का। और हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में रॉक्स, पत्थर। लेकिन इससे पहले हम रॉक्स की बात करें, हमें पता होना ज़रूरी है कि एलिमेंट्स और मिनरल्स क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट्स को इंग्लिश में हम डिफाइन करेंगे एज द सिंपलेस्ट form of matter that cannot be broken into simpler forms by ordinary chemical means। सारे जुमले का मतलब क्या है? वो कुछ इस तरह से है कि एलिमेंट्स सबसे सादे तरह के मैटर होते हैं, जिसको मादा कहते हैं उर्दू में, जिसको इससे ज़्यादा मज़ीद किसी और चीज़ में तोड़ा नहीं जा सकता नॉर्मल तरीक़ों से, या जितने तरीके हमें पता है या हम कर सकते हैं उन तरीक़ों से नहीं तोड़ा जा सकता। और इसमें एक नया लफ्ज़ है जो कि है मैटर का। नाउ मैटर क्या चीज़ होती है? मादा। नाउ मैटर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो जगह ले, स्पेस ले और उसका मास हो। और मास हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर कितना कुछ है, और वो कुछ कुछ भी हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल, आयरन के अंदर आयरन भरा हुआ है, राइट? तो हम कहेंगे कि उसका एक मास है। और किसी भी चीज़ जिसका मास हो वो हमेशा जगह भी लेगी। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका मास भी है, और इन अदर वर्ड्स उनका मैटर है, मीनिंग वो जगह लेती हैं और उनका एक मास है। एंड हमारा इस जुमले से क्या मतलब होगा कि एलिमेंट्स को सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ा नहीं जा सकता नॉर्मल केमिकल मीन से। इससे मतलब कुछ इस तरह का है। एक्चुअली हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं कि एलिमेंट होता क्या है। सो टॉक अबाउट एलिमेंट्स। गोल्ड एक एलिमेंट है, क्योंकि आप गोल्ड को जितना मर्जी तोड़ लें वो गोल्ड ही रहेगा। आप इसके जितने मर्जी पीसेस कर लें, छोटे से छोटे पीसेस कर लें, वो पीसेस रहेंगे गोल्ड ही। छोटे हो जाएंगे पर रहेंगे गोल्ड। सो हमारे एलिमेंट होने का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको मजीद किसी और चीज में तब्दील नहीं किया जा सकता, एटलीस्ट नॉर्मल तरीकों से नहीं, जिस तरह से हम सोच सकते हैं। इसी तरह से आयरन, सेम कॉन्सेप्ट, आयरन एक एलिमेंट है। सो एलिमेंट्स की डेफिनेशन होगी। मिनरल्स, मिनरल्स नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स या कॉम्पाउंड्स होते हैं। न्यू वर्ड, नया लफ्ज, कॉम्पाउंड्स, जिनकी कॉम्पोजिशन होमोजेनियस होती है। और सो हमारे पास दो नए लफ्ज हैं इसके अंदर। और नेचुरली अकरिंग का मतलब है कुदरती तौर पे बनी हुई चीज। सो ऐसी कोई चीज जो कुदरती तौर पे हम हमारी दुनिया से मिलती है और जिसको हमने ना बनाया हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला। सो कॉम्पाउंड्स क्या होते हैं? वेल, कॉम्पाउंड्स को हम डिफाइन करते हैं ऐसी चीजें जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हो। सो कॉम्पाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स का हमें पता है, अगर हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन कर दें, मिला दें, पकड़ के नहीं, केमिकली, मतलब इस लिहाज से मिक्स करें, जैसे उनको जलाएं, उनको गर्म करें और उनसे कोई नई चीज बन जाए, तो वो नई चीज हम कहते हैं कि कॉम्पाउंड है। यहाँ पर ये पिक्चर क्यों है पानी की? क्योंकि पानी एक कॉम्पाउंड है। वाटर इज अ कॉम्पाउंड। क्यों? बिकॉज वाटर हाइड्रोजन oops हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, मीनिंग इन दोनों को हम इससे ज़्यादा मजीद तोड़ नहीं सकते किसी और चीज़ में। पर हम पानी को तोड़ सकते हैं। अगर हम पानी को गर्म करें तो उससे जो स्टीम बनती है वो हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्टीम होती है। मीनिंग हम पानी को तोड़ के वापस हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ला सकते हैं। और पानी इसलिए एक कॉम्पाउंड है। क्यों? क्योंकि वो दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। सो इससे नतीजा ये निकलता है कि मिनरल्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कुदरती तौर पे बने हुए हो, जो इंसानों ने ना बनाए हो। और कॉम्पाउंड्स भी हो सकते हैं जो कुदरती तौर पे बने हो। होमोजेनियस इन कॉम्पोजिशन का मतलब है कि वो हर जगह एक जैसे हैं। मीनिंग आप पानी कहीं से भी ले लें, इस पिक्चर में लेट से आप पानी यहाँ से उठाएं, वहां से उठाएं,
कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पानी ही होगा। इस तरह से गोल्ड को ले लें, गोल्ड को आप बेशक किसी भी हिस्से से तोड़ लें, यहाँ से तोड़ें वहां से तोड़ें, हाथों में तो गोल्ड ही आएगा। तो हम कहते हैं कि इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो होमोजेनियस है, मतलब बराबर का फैला हुआ है अंदर, इसके अंदर और कोई चीज मिक्स नहीं हुई भी, कोई इम्प्यूरिटी मिक्स नहीं है, सारा का सारा गोल्ड है, सारा का सारा वाटर है, राइट। एंड दैट्स व्हाट इट मींस। और कुछ मिनरल्स के एग्जांपल्स ये हैं, ये आपका आयरन है, और ये रॉ फॉर्म के अंदर है, मतलब जब आप जैसे ही आप ज़मीन से निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, पॉलिश होके फैक्ट्री में किसी चीज़ में कन्वर्ट हुआ हुआ है। इसी तरह से गोल्ड जब आप ज़मीन से ढूंढते हैं तो कुछ इस तरह से लगता है। इसको कहते हैं क्वार्ट्स, और एक क्वार्ट्स की घड़ियां भी बनती हैं और इसकी ज्वेलरी भी बनती है। और ये आपका सिल्वर है, बराई पैर आपको देख के नहीं पता चला होगा कि ये सिल्वर है, क्योंकि ये अभी पॉलिश नहीं हुआ हुआ, और इसको कहीं ज्वेलरी में इस्तेमाल नहीं कर रहे प्रॉपरली इसकी शेप बना के, लेकिन ज़मीन से सिल्वर आपको कुछ इस लिहाज से मिलता है।